हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे होगे। बट जिस किसी को भी दिक्कत आ रही है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको हेल्प करूंगा एंड कुछ जोन्स भी मार्क करके दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें ये भी बताऊंगा कि आप एंट्री कैसे कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मंडे से फ्राइडे इस वीक मार्केट का क्या मूव हो सकता है। बट उसके पहले थोड़ा सा टाइम लूंगा कि जो लास्ट एनालिसिस वीडियो था हमारा, उसमें हमारा क्या रिजल्ट रहा, ट्रेड्स वैसे बनी या फिर नहीं बनी, वो आपसे शेयर कर देता हूँ। क्योंकि यार देखो, पुराना रिजल्ट देखोगे तभी तो सब्सक्राइब का बटन दबाओगे ना। तो आओ स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं आपको 4 आवर पे लेके चलूँ तो हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ये यहाँ पर रहा 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक। उसमें मैंने आपको बताई थी कि एंट्री कैसे प्लान करनी है। देखो, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप होते ही यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ इस जोन को टैप किया। ये 4 आवर का आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। एंड इस जोन को टैप करने के बाद देखो, ये यहाँ पर इस स्विंग को ब्रेक किया। स्विंग को ब्रेक किया मतलब क्या कि इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। यहाँ पर ये हो गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये 15 मिनट का एक पीओआई बनाया था, इसको टेस्ट किया मार्केट ने। एंड टेस्ट करते ही ये देखो आपको ईजी 1:3 का मूव मिल गया। पर्सनली मैं बताऊं तो यार, मैं मूव कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं सो रहा था। बट जब मैं उठा, मैंने ये देखा कि ये जो हमारा 15 मिनट का एक यहाँ पर एक पीओआई बना हुआ है, मैंने इसको मार्क किया। एंड मार्केट ने जैसे ही इसको टैप किया आकर, मैंने यहाँ पर एक एंट्री बनाई एंड ईजी 1:3 का मेरे को ट्रेड मिल गया। मैंने आपको भी पिछले वीडियो में कहा था कि 1:3 से ज़्यादा एम मत करना, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट बहुत साइकोलॉजी टेस्ट करता है आपकी एंड टफ होता है। तो 1:3 एक प्लैटिनम रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, उससे ज़्यादा आप ना एम करो स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा बेटर है। अब चलते हैं अगले एनालिसिस में। बट अगर आपको पुराना एनालिसिस अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अब आपको लेके चलता हूँ मैं न्यू एनालिसिस पे। ये सारी ड्राइंग्स रिमूव कर दी। देखो, अगर आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखोगे मार्केट को, तो मार्केट वहाँ पर एक 1 मंथ के ऑर्डर ब्लॉक पे है। ये देखो, ये रहा आपका 1 डे का एक ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट 1 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि अगर जब तक ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक नहीं होता, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता, आप गारंटीड नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, यहाँ से फॉल भी आ सकता है। अब इस लेवल को हम वीकली पर जाकर देखते हैं। अगर वीकली पर देखोगे ना, तो देखो ये बहुत ही एक प्यारा सा लेवल निकल के आ रहा है आपका वीकली टाइम फ्रेम पे। ये रहा आपका एक 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये तो ये 3 कैंडल्स का होगा ना। बट मैंने इसको क्यों मार्क किया? क्योंकि देखो, ये जो कैंडल है इस कैंडल के इनसाइड में है, मतलब ये इस कैंडल ने इसको पूरा खा लिया है। तो ये एक तरह से आपका मेजर जोन निकल के आएगा। ऑल्दो अगर आप इसको भी मार्क करोगे ना तो कोई गलत नहीं है, वो भी सही है। बट मैंने एक मेजर वाला जोन मार्क किया है। अब ये आपका होगा वीकली का बाइंग का एक ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप सेलिंग की कोई लेवल वीकली पर ढूंढोगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। यहाँ पर 5100 के अराउंड है आपकी वीकली ऑर्डर ब्लॉक। तो इतना दूर तो मार्केट अभी जाने नहीं वाला है। अब सीधा हम शिफ्ट होंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे पर अगर आपको मैं लेके चलूँ तो देखो, 1 डे पे हम अब ये वीकली का जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको इतना बड़ा तो हम यहाँ पर इतने बड़े जोन में तो ट्रेड नहीं ले लेंगे। ऑलमोस्ट 2000 पिप्स की रेंज है ये। तो हम इसको 1 डे पे रिफाइन करते हैं, छोटी करते हैं, ठीक है। ये रही आपकी 1 डे की ऑर्डर ब्लॉक। ये मैंने इसको मार्क कर दिया, इसको आपने रिफाइन कर लिया। ये हो गया आपका 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक। 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक होने के साथ साथ ये पूरा हो गया आपका एफईजी जोन, ठीक है। अब इसको आप 4 आवर पे भी रिफाइन करते हो, वो आगे हम करेंगे, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। अगर लेवल्स दूर होंगी तो आज के वीडियो में उसको नहीं मार्क करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मार्क करेंगे, ठीक है। बिकॉज बहुत दूर दूर तक की लेवल्स बनाना एक डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा आपके लिए। क्लोजेस्ट लेवल कौन सी हैं उनको मार्क किया करो सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होती हैं। तो ये आपकी 1 डे की ऑर्डर ब्लॉक हो गई बाइंग की। एंड अगर मैं सेलिंग की बात करूँ ना, तो अगर आप देखोगे तो ये आपकी सेलिंग की ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर देखो, इसको आप अभी तक फेल नहीं हुई है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट ने इसको टैप किया है एंड पोटेंशियल मूव आ सकता है यहाँ से, कि क्या कहते हैं, ये आपका 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है एटलीस्ट इस लेवल तक के लिए। कितनी पिप्स की सेलिंग होगी अगर ये होगी तो? वैसे ऑलमोस्ट 1500 पिप्स की सेलिंग होगी अगर ये सेलिंग हुई तो, ठीक है। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक आप अपना सेलिंग का व्यू रख सकते हो मार्केट में। अब आपको मैं लेके चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे
तो देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये आपको मैंने अभी मार्क करके दिखाया था जो मेरी बाइंग सेलिंग की ट्रेड्स थी। 4 आवर पे हम अब कुछ लेवल्स बनाते हैं कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। अगर आप देखोगे 4 आवर पे तो ये आपकी रही यहाँ पे 4 आवर की ऑर्डर ब्लॉक, एक सेकेंड, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो गया एंड ये इसी के साथ यहाँ पर आपका हो गया 4 आवर का एक एफवीजी। ये 4 आवर का आपका एफवीजी हो गया। इसके अलावा एक और जोन आपका निकल के आ रहा है 4 आवर का, ये रहा। देखो यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल वाला ही सिनेरियो बन रहा है। बहुत सारे लोग इसको मार्क करेंगे, वो भी गलत नहीं है। मैं मेजर कैंडल को मार्क करता हूँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये आपका हो गया 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एंड इसके ऊपर ये आपकी एफवीजी जोन हो गई। इसको भी मार्क कर देता हूँ। देखो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइसेस को अवॉइड करना बिकॉज वो अपने हाथ में नहीं है। ये आपका 4 आवर का एफवीजी हो गया, ठीक है। अब एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई 4 आवर का सेलिंग का आपको एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं दिख रहा है। देखो अगर इस जोन में देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये आप बाइंग कैसे प्लान कर सकते हो आप इन लेवल्स पे। एंड इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा जिससे आप ऑलमोस्ट 1000 पिप्स की सेलिंग कर पाओगे। अगर वो सेलिंग आती है मार्केट में तो हम एडवांस में प्रिपेयर कर लेते हैं बिकॉज मुझे मोस्टली लग रहा है कि मार्केट आपको एक अच्छा सेलिंग का मूव दे सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट पूरा सीधा भागा है ऐसे एंड रिट्रेसमेंट। मार्केट कभी भी कैसे चलता है ऐसे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सेलिंग जोन बताऊंगा मैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखना, ठीक है। देखो अगर आप ये देखोगे यहाँ पर तो ये आपकी हो गई 4 आवर की ऑर्डर ब्लॉक। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। आप जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप करता है, एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक कोई सा भी जोन हो, ठीक है, ये 15 मिनट पे आप शिफ्ट हो जाओ। 15 मिनट पे शिफ्ट होते ही आप देखोगे, फॉर एग्जांपल देखो मार्केट कैसे आएगा, ये आया, ये मार्केट ने इस जोन को टैप किया, ठीक है। ये आपको अब यहाँ पर क्या देखना है कि मार्केट ये जो नियरेस्ट स्विंग है इसको पहले ब्रेक करे। इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक ये आपका स्विंग ब्रेक हो गया। ये आपकी पहली कंडीशन फुल, ठीक है। स्विंग ब्रेक मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया आपका। ये हो गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको मैं समझाता नहीं हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना जब कोई चीज़ सिंपली आपको समझाई जा सकती है। तो ये हो गया आपका पहला रूल कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। उसके साथ ही साथ आपका दूसरा रूल एक डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे कि एक अपसाइड मूव आना ज़रूरी है इस जोन को टैप होने के बाद एंड उसी के साथ आपका स्विंग ब्रेक हो गया। अब इसके साथ यहाँ पर एक पीओआई बनना चाहिए। कौन सा पीओआई? जो हमने 4 आवर पे मार्क किया है वही सेम टू सेम 15 मिनट पे बनना चाहिए क्योंकि आप 4 आवर के लेवल्स पे 15 मिनट पर एंट्री करते हो, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर आपका कोई 15 मिनट्स पे पीओआई बन गया। ये पीओआई बन गया, कोई 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी बन गया। मार्केट आए, इसको टैप करे, ठीक है। टैप करने के बाद ये आपका ऐसे करके अपसाइड मूव आना चालू हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ट्रेड नंबर 1 जो आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये 4 आवर की जोन पे हो गया आपका एक बाइंग का ट्रेड प्लान। बट व्हाट इफ मार्केट अगर इस प्लान को फॉलो नहीं करता है तो फिर आपको क्या करना रहेगा वो भी बता देता हूँ। इनको क्लियर कर दूँ, एक सेकेंड बस, ठीक है। अब देखो अगर 4 आवर पे मार्केट ने उन लेवल्स को नहीं फॉलो किया तो आपको सिंपली ये करना है कि ये देखना है, ये जो नीचे वाला 4 आवर का आपका ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, मार्केट आए एंड 15 मिनट पे सेम रूल्स फॉलो करने हैं। ट्रेडिंग में आप सेम चीज़ जितना रिपीट करोगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा, उतना अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हर दिन नई स्ट्रैटेजी ट्राई करोगे ना तो कहीं के भी नहीं रहोगे। देखो ये हो गया आपका मार्केट फॉल होते हुए आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये आपका 15 मिनट्स का ये आपका स्ट्रक्चर है, मार्केट लोअर लो बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि यहाँ पर मार्केट ये जो जोन है इसको ब्रेक करे। एक सेकेंड, इसको मार्क कर देता हूँ। ये स्विंग को ब्रेक करे, जो भी स्विंग रहेगा यहाँ पर नियरेस्ट स्विंग होगा उसको ब्रेक करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका ये स्विंग ब्रेक हो गया, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ये हो गया आपका पीओआई, यहाँ पर कोई बना होगा, उस पीओआई को आके मार्केट टैप करे एंड इस तरह से आप बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है।
ये आपकी हो गई बाइंग की ट्रेड्स। क्या रूल्स रहेंगे आपके एंट्री के? मार्केट आए, ये जो नियरेस्ट स्विंग होगा इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, ये मान के चलो ब्रेक कर दिया, एंड साथ ही साथ यहाँ पर कोई पीओआई हुआ हो डिस्प्लेसमेंट के साथ में बना, डिस्प्लेसमेंट के साथ में कोई पीओआई बना हो एंड उसको आके रीटेस्ट करे एंड आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो इस तरह से। ये आपकी हो गई यहाँ पर रीटेस्ट पे आया, ये आपने जस्ट उस पीओआई के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया एंड ये आपकी हो गई ट्रेड ओपन ऊपर जाने के लिए। तो इस तरह से आपका कुछ एक ट्रेड प्लान होगा, ठीक है। एंट्री कैसे करनी है वो भी बता दिया। अब सबसे मेजर चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप सेलिंग कैसे प्लान कर सकते हो। इन लेवल्स को क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड। देखो, जिस सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए अपन को 1 डे पे जाना होगा एंड एक चीज़ दिखाता हूँ। ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक पे आपको एंट्री कैसे करनी है। मान के चलो जो 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है उस पर अपन 15 मिनट पे एंट्री करते हैं, बट जो आपका 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है उस पर आप 1 आवर पे एंट्री करोगे, ठीक है। तो देखो, मार्केट ने 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक टच कर लिया है, अब आप 1 आवर पे शिफ्ट हुए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे क्या हुआ जब इस लेवल्स को टैप हुआ, तो क्या मार्केट में कोई अपने को मूव देखने को मिला या फिर नहीं मिला, ठीक है। देखो, ये इस जगह पे मार्केट ने यहाँ पर शिफ्ट किया, बट जो इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना था वो यहाँ पे होना था, तो आपकी अभी तक कोई एंट्री नहीं बनी। बट जब आप देखोगे मार्केट में एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये इस जगह पे मार्क कर देता हूँ, ये यहाँ पर हुआ आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बट क्या इसके साथ अपने को कोई मूव देखने को मिला था क्या? ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया आपका, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर एक पीओआई बना। देखो, ये 1 आवर का आपका एक पीओआई हो गया, आपने इसको मान के चलो मार्क किया होगा ऐसे, ये आपने मार्क किया एंड मार्केट ने इसको आया, टैप किया एंड एक रेड कैंडल भी दी, मतलब सेलर्स को इनवाइट किया। सब लोग आए कि चलो अब मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ एंड सबके स्टॉप लॉसेस लेके ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला स्टॉप लॉस चला जाता। अब एक्चुअल में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो 1 आवर पे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको सिंपली मार्क करके देंगे कि मंडे एनालिसिस में ये आपका हो गया 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक, ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखेगा। मैं आपको 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक आज मार्क करके नहीं दूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो सारी लेवल्स है ना, ये 4 आवर पे हमने ऑलरेडी मार्क की हुई हैं एंड अगर आप 1 आवर पे ट्रेड करोगे एंड 5 मिनट पे एंट्री लोगे तो गारंटी देता हूँ कि शायद आपके स्टॉप लॉसेस चले जाएं। तो इसके लिए मैं आपको ये वाली लेवल्स अभी मार्क करके नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर आपको 1 आवर पे एक सेलिंग का ट्रेड प्लान करके दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक्स ब्रेक हो गए 1 आवर के, तो आपको गारंटीड एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। देखो, आपको क्या इंतजार करना है 1 आवर के लेवल के लिए, ये जोन पर आपका हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। ये जोन पे आए मार्केट, इसको मार्केट ने ब्रेक करे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका जो जोन है यहाँ से कैसे आपको सेलिंग मिलेगी। देखो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये मार्केट ऐसे आ रहा है, मार्केट ने ऑलरेडी टैपिंग कर दी है ऊपर, वो जो 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब आपका अब ट्रेड एक्टिवेट होना चाहिए थोड़ी देर में, ये सारे रूल्स फॉलो होने के बाद, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया आपका 1 आवर पे यहाँ पे, एंड इसके बाद यहाँ पर कोई एक पीओआई बना हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कहीं भी कुछ कोई एक पीओआई होगा, 1 आवर का पीओआई होना चाहिए, ठीक है। 1 आवर के पीओआई को मार्केट जाके रीटेस्ट करे एंड यहाँ से आपकी एक सेलिंग की ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। देखो, एक बार अच्छे से आपको और समझा देता हूँ। मार्केट यहाँ पे है 4376 पे, मार्केट का 4309 का जोन ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही वो जोन ब्रेक होगा, आपको देखना है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के साथ साथ एक डिस्प्लेसमेंट आया होगा यहाँ पे, यहाँ पर कहीं एक 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक एफयूजी आपको ढूंढना है एंड मान के चलो ये आपका यहाँ पर 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक एफयूजी आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी शॉर्ट की ट्रेड प्लान करनी है। ये देखो, ये शॉर्ट की ट्रेड आप प्लान करोगे एंड ईजी आपको यहाँ पर 1:3 आराम से मिल जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, अगर आप 4 आवर पे या डेली पे देखोगे, देखो हमने 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, अगर ये सेलिंग आती है तो मार्केट इस जोन तक बिल्कुल जाने वाला है। ये देखो, मैंने भी आपको ये मार्क करके दिखा, ये पूरा जोन आपको बाइंग के लिए यहाँ पर आप पहुँच जाओगे, तब तक आप बड़े टाइम फ्रेम पे सेलिंग पे भी बैठे हुए होगे, ठीक है। तो ये आपका 1 आवर का एक स्विंग ट्रेड होगा एंड जो मैंने 15 मिनट्स के बताए हैं वो आपके इंट्रा ट्रेड्स हो जाएंगे। तो आपको इस सेटअप को ध्यान में रखना है एंड इसको इन रूल्स के साथ एग्जीक्यूट करना है। कौन से रूल्स?
कि मार्केट को टैप करे, मार्केट टैप करे पहले उस जोन पे, फिर आप 15 मिनट्स पे शिफ्ट हो गए। 15 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना ज़रूरी है, यानी कि जोन ब्रेक होना ज़रूरी है, स्विंग ब्रेक होना ज़रूरी है एक, एंड उसके साथ डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट पे POI वगैरह रहे एंड आप उस पर एंट्री कर लो। अगर आप सेम रूल को फॉलो करोगे तो आपको मैं गारंटीड बता रहा हूँ, आप अगर आप लॉस कर रहे हो आज के डेट में, तो ब्रेक इवन पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा एंड अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है अगर आपका, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज़रूर बन जाओगे जल्दी। सो विद दिस आज का एनालिसिस हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है एंड बहुत जल्द दूसरा नया एनालिसिस लाऊंगा। आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में बताओ मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगता है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो एंड अच्छे से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि जितने जल्दी आप प्रॉफिटेबल होगे उतने जल्दी आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाओगे। सो टिल देन, थैंक यू, सी यू।